नरेश अग्रवाल नेताओं की जमात में एक ऐसे प्राणी है जिन पर कोई कितना भी एहसान कर दे, लेकिन अगर इस उम्मीद में कोई रहता है कि वो वक्त आने पर वफादारी निभाएंगे, ऐसा होता नहीं। राजनीति की दुनिया में वफादारी की उम्मीद किसी से करना खुद को भ्रम में रखने जैसा है। जो टूटता है तो बहुत दुख होता है। पहले अखिलेश के इस बयान को सुनिए जो उन्होंने मौसम वैज्ञानिक बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल को लेकर दिया है। सम्मान वापस लाएंगे क्या नितिन अग्रवाल और नरेश अग्रवाल को समाजवादी पार्टी में वापस? अब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपमान किया तो उस दिन स्वीकार कर लेंगे, सोचेंगे, विचार। अखिलेश कह रहे हैं नरेश अग्रवाल की सपा में वापसी एक शर्त पर हो सकती है, बशर्ते वो कह दें कि बीजेपी में उनके साथ अपमान हुआ है। नरेश अग्रवाल वही हैं जो कभी पानी पी पी कर बीजेपी को कोसने से चूकते नहीं थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब किसी जमाने में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले नरेश अग्रवाल ने साल 2018 में भाजपा का दामन थाम लिया। सपा के प्रति उनकी नाराजगी पहली बार उस दिन खुलकर सामने आई थी जब वो समाजवादी साइकिल से उतरकर कमल के फूल के साथ नजर आए थे। नरेश ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन्हें मन मुताबिक पद का सम्मान नहीं मिला। सपा की ओर से जया बच्चन को राज्यसभा का टिकट दिए जाने से नाराज नरेश अग्रवाल ने बीजेपी में शामिल होते ही बिना नाम लिए कहा था कि फिल्मों में डांस करने वालों के नाम पर टिकट काटा गया। उनके इस बयान पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव तब खूब नाराज हुए। आखिर नाराजगी हो भी तो क्यों नहीं। अपने सियासी सफर में कई घाटों के पानी पीने वाले नरेश अग्रवाल पर मुलायम ने उस वक्त भरोसा किया जब राजनाथ सिंह ने अपनी सरकार के दौरान मंत्रिमंडल से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। तब मुलायम ने ही उन पर भरोसा किया। नरेश अग्रवाल की सियासी समझ को आसमान की बुलंदियों तक मुलायम ने ही तो पहुंचाया था। मुलायम का मानना था कि नरेश अग्रवाल की न सिर्फ जमीन पर पकड़ है बल्कि सभी पार्टियों के साथ उनके रिश्ते खास बनाते हैं। लेकिन जब सपा में दो फाड़ की स्थिति बनी तो नरेश अग्रवाल ने मुलायम का साथ छोड़ दिया। बताया जाता है कि अग्रवाल के रिश्ते शिवपाल यादव के साथ बेहतर थे। पारिवारिक अनबन में जब सपा दो फाड़ की स्थिति में हुई तो नरेश अग्रवाल ने शिवपाल यादव की तरफ खड़े रहना मुनासिब समझा। हरदोई से 7 बार के विधायक रहे नरेश अग्रवाल कई बार अखिलेश यादव के खिलाफ तीखे तेवर दिखा चुके हैं। नरेश अग्रवाल मुलायम सिंह यादव को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, लेकिन सपा से अलग होने के बाद उन्होंने मुलायम के खिलाफ तीखी टिप्पणियां की थी। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली में नरेश अग्रवाल ने कहा था, अगर मुलायम सिंह यादव को चुनाव जीतने के लिए मायावती का सहयोग लेना पड़ रहा है तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। इतना ही नहीं, सपा संरक्षक के लिए वो चूहे शब्द का इस्तेमाल भी कर चुके हैं। नरेश अग्रवाल सपा में रहते हुए अपनी सियासी महत्वाकांक्षा के लिए ऐसी विवादित स्थितियां बनाई जिससे इस कदर मुलायम सिंह आहत हुए कि उन्होंने साल 2018 में नरेश अग्रवाल के बीजेपी में शामिल होने पर कहा था कि उनके जाने से कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। दरअसल मुलायम न सिर्फ अग्रवाल के इस पार्टी के छोड़ने से नाराज थे बल्कि जया बच्चन पर की गई टिप्पणियों से आहत बताए जा रहे थे। अब जानिए हम क्यों कह रहे हैं नरेश अग्रवाल ने अपने सियासी सफर में घाट घाट का पानी पिया। दरअसल नरेश अग्रवाल 7 बार विधायक रहे, जिनमें से 4 अलग अलग पार्टियों से विधायक रह चुके हैं। 1980 में नरेश अग्रवाल पहली बार हरदोई से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। 1989 में निर्दलीय उम्मीदवार बनकर जीते। कांग्रेस के टिकट पर 1991, 93 और 96 में जीते। 1997 से लेकर 2001 तक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे। 2002 में सपा के टिकट पर लड़े और 2004 तक मुलायम सरकार में पर्यटन मंत्री रहे। 2007 में सपा के टिकट पर लड़े और जीते भी, लेकिन सूबे में सपा की सरकार बनी तो मायावती के सिपहसालार बन गए। 2012 में फिर मायावती का साथ छोड़ा और सपा के साथी बन गए। फिलहाल इन दिनों बीजेपी की शरण में हैं। नरेश अग्रवाल की राजनीति की यही खासियत है, वो कब किस सियासी घाट पर भजन करेंगे ये शायद उन्हें भी मालूम नहीं। इसीलिए तो राजनीति में दशकों के अनुभव को संजोए सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को ये कहना पड़ा कि नरेश अग्रवाल ने अच्छा किया कि सपा से अपना दामन तोड़ लिया, इससे सपा को ही फायदा होगा।